हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है, हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए, उसका पार्ट 8 है, यानी कि भाग 8। अगर अभी तक आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि पार्ट 1 से लेकर के 7 तक, तो वो वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर जितने भी कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं, सभी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट में ये मत पूछा करिए कि ये जो क्वेश्चन आप करा रहे हो, क्या ये बीएससी नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तभी इन कोर्सेज के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग और भी पूछते हैं कि सर आप जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ने से क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचिए, सिर्फ यही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो ऐसा थोड़ी है कि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसको अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये भी पढ़ते रहिए, साथ में आपने जो पिछले क्लास में चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन सभी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। सही जवाब है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ते रहिएगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस दूरी को तय करने में प्रकाश का लगभग 500 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मानव शरीर में फसलियों के कितने जोड़े होते हैं। सही जवाब है 12 पेयर्स होते हैं। रामायण के अनुसार मेघनाथ यानी इंद्रजीत की पत्नी का क्या नाम था। सही जवाब है सुलोचना। क्वेश्चन नंबर 5, पांडवों में से नकुल और सहदेव की माता का क्या नाम था। सही जवाब है माद्री। भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द बताना है व्रेव का। व्रेव का मतलब होता है बहादुर या निडर, और तो इसका उल्टा हो जाएगा कायर या डरपोक। तो क्वाड इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। श्रृंखला पूरी करना है। 2 है, 6 है, 12 है, 20, 30। अब अगला क्या नंबर होगा, ऐसा एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2-2 करके बढ़ रहा है। जैसे पहला और दूसरे के बीच में गैप देखेंगे तो वो है 4 का। फिर 12 और 6 के बीच में देखेंगे तो 6 का गैप है, यानी 4 का जो गैप है उसमें 2 जोड़ दिया गया तो 6 का गैप हो गया, और 6 में जोड़ा तो 12 हो गया। 12 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है। 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 में 12 जोड़ेंगे तो अगला संख्या आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 42। ठीक है। आसान प्रश्न है, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ नंबर्स बढ़ रहे होते हैं, या फिर जो कोई संख्या है वो स्क्वायर में आगे बढ़ रही होती है, या फिर स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया गया, 2 जोड़ गया, ऐसे रहता है। ठीक है। आप लोग इतने होशियार तो हैं ही कि वो ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा होता है। तो जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही आसान है, 4-3। ठीक है। कवकों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है। तो इसको रखा जाता है माइकोलॉजी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है।
तो काइनेटिक एनर्जी जिसको के से डिनोट करते हैं, ई के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उसमें होती है, उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। इसका सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर एम होता है द्रव्यमान यानी कि मास और वी होता है वेग यानी कि वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इमली में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड उसमें पाया जाता है, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, रावण के वध के बाद भगवान राम ने लंका का राजा किसे बनाया था? सभी को पता है, विभीषण जी को बनाया गया था, ये सही जवाब हो जाएगा। कौरवों की तरफ से महाभारत युद्ध के पहले सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह, ये सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ते रहिएगा। महाभारत युद्ध के पहले 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह ने किया था। उनके बाड़ों की सया पर गिरने के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने थे और महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों तक। यानी इनके जाने के बाद फिर युद्ध में लोग टिक नहीं पाए, जल्दी ही खत्म हो गया। सोचिए कितने वो स्ट्रॉन्ग थे, है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब है एशिया। ठीक है। और अपना जो देश है भारत को पूछा जाए किस महाद्वीप में है, तो वो भी किस में है? एशिया महाद्वीप में है। तो एक्सप्लेनेशन को साथ में जरूर पढ़ते जाइएगा, वहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चंस तैयार होते रहेंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता था? सभी को याद होगा, इंडिया ने जीता था। और उस टाइम पे कैप्टन कौन थे? तो वो थे रोहित शर्मा। ठीक। यदि P Q की बहन है और R P की माता है, तो Q का R से क्या संबंध होगा? मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद रिलेट करिए, उन पॉइंट्स पर खुद को रखिए एंड देन इमेजिनेशन करेंगे तो फिर वहाँ से चीज़ें सामने निकल कर के आ जाती हैं और बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दोनों के बीच रिलेशन होगा पुत्र या पुत्री का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब है क्लोरोफिल। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। विद्युत बल्ब के अंदर आमतौर पर कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? सही जवाब है आर्गन। ये भी आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ेंगे तो कुछ क्लियर होने वाला है, ध्यान से देखिए। बल्ब के अंदर टंगस्टन के फिलामेंट को जलाने नहीं जलने यानी कि ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसमें आर्गन या नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव अमाशय यानी कि स्टमच में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? सही जवाब है पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 23, रामायण में राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी कौन थी? सही जवाब है कैकेयी। और कैकेयी किनकी माता थी? तो वो थी भरत। ठीक है। महाभारत में पांडव कितने भाई थे? तो कितने थे? 5 थे। सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है। क्यों? तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। सो इस तरीके से 25 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी ने देख लिया। और मैंने पोल में पूछा था कि क्या क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया जाए, तो आप में से बहुत से लोग बोले हैं कि हाँ बढ़ा दिया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसलिए हमने सोचा है कि पार्ट 10 तक हम लोग 25 क्वेश्चन रखेंगे। उसके बाद के जितने भी पार्ट होंगे 11 से लेकर के 20 तक, उसमें हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा करके 50 कर देंगे। तो है ना एक अच्छा आइडिया? आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? जीकेपी कॉलेजेस के वेबसाइट पर आपको जाना है, एमजीयूजी में जाना है और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे मिल जाएंगे आपको। और सबसे पहला काम करिए, वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चंस को ये टेक्स्ट फॉर्मेट में देखिए, और जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपकी तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमने क्विज़ बनाया है। इन क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए, ठीक है। और आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे अपना जो कितना आपने अटेम्प्ट किया वो भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप लोग जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो रही है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।